Hi everyone, how are you? I hope you are doing well. So this video is specifically for those students जिनका आज एग्जाम रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, सीए फाइनल हो, सीए इंटरमीडिएट हो, कोई भी हो. एंड दो बातें बिफोर वी प्रोसीड टू अवर डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज एंश्योर दैट यू वॉच दिस completely because this is going to be a short discussion and unless and until you watch it completely, you won't get the complete idea of what I'm trying to convey. Secondly, if possible, try to watch this along with your parents because CA is that kind of a journey wherein along with you entire family is involved and this becomes more of an emotion. जब आपके एग्जाम चल रहे होते हैं, जब आप एग्जाम के दिन जाते हो, आपको आइडिया नहीं है कि आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स एंड खासकर जर्नी में होता है ना कि हमारी मॉम उतनी इन्वॉल्व रहती है कि यार मतलब कैसा जा रहा होगा पेपर, क्या हुआ होगा, तो वो सारी चीजें भी साथ में रहती है. सो इफ पॉसिबल यू कैन वॉच दिस विद योर पेरेंट्स एज वेल, राइट. सो सीए रिजल्ट्स आज आ चुके हैं एंड अगर आपके मार्कशीट में वो फेल लिखा हुआ है तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि दिस इज नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. मतलब या तो कोई बंदा सक्सेस मतलब हम पास हुए या फिर हम फेल हुए, ऐसा नहीं है. जो सक्सेस है हमारा थोड़ा सा बस डिले हुआ है, थोड़ा सा हमें कुछ और चीजें सीखनी है एंड फिर हम उस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं. दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू दैट वी नीड टू इनकलकेट एट दिस पॉइंट. ये नहीं सोचना कि आज मैं फेल मतलब मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगी, नो, राइट. इसी के रिस्पेक्ट में कोट है जो मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, ये वाला विंस्टन चर्चिल का, सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फेटल. मतलब अगर आज किसी को सक्सेस मिली है तो वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लाइफ में ना सक्सेस फिर नो सक्सेस और फेलियर, सक्सेस फेलियर, ये चीजें ना चलती रहती है, राइट. एंड इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स. आप कंटिन्यू कैसे करते हो, आप उस चीज को एक्सेप्ट कैसे करते हो, ये एट द एंड मैटर करता है. और इस वीडियो में मैं आपके बारे में आपसे वही चीजें बात करने वाला हूं. नो बुकिश लैंग्वेज, नथिंग, क्लियर फोकस ऑन प्रैक्टिकल पॉइंट्स. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मेरे लिए आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, मेरे लिए आई नो कि आप में से बहुत सारे जने इस टाइम इतना मतलब प्रेशर बढ़ जाता है, आप शायद रो रहे हो अभी या फिर आप इतना डाउन फील कर रहे हो कि यू आर फीलिंग नम. एंड एक दो मैसेजेस मुझे ऐसे भी आए विच वर वेरी डिस्टर्बिंग टू मी. मैं कुछ उसके बारे में बोलूंगा नहीं, आई थिंक आपको हिंट मिल जाएगी कि आपको लगता है यार सीए जो है ना दैट इज द एंड ऑफ लाइक, उसके आगे कुछ नहीं, मतलब सीए नहीं तो कुछ नहीं, खत्म, एवरीथिंग इज डन. नो, दैट इज नॉट द केस, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, राइट. सो सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्माइल. एक बार टेक अ डीप ब्रेथ फॉर मी. मतलब अगर मेरे पे कुछ भी आपको ट्रस्ट है या आपने मेरे को फॉलो किया तो मेरे लिए, बिफोर वी गो इनटू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है. और एक बार जस्ट स्माइल. एक बार हम इस चीज को स्टार्ट करने वाले, आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है इस वीडियो के बाद, ठीक है. नाउ टेक वन डे, नेक्स्ट पॉइंट, टेक वन डे और मे बी 2 days टू प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग. देखो हम क्या करते हैं ना, हम चीजों से भागते हैं. मतलब ये वाला जो आज चीज हुई, अब ये बिल्कुल हम इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं है, या फिर हम सब कुछ बंद करके वी आर ट्राइंग टू कट ऑफ आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग. ये नहीं करना. क्यों? क्योंकि ये चीज ना बाद में कहीं ना कहीं आपको दोबारा दिमाग में आएगी. सो इट्स बेटर टू प्रोसेस दिस वॉट एवर हैज हैपेंड. आपने मेहनत करी, हमने पूरा जी जान लगाई मेहनत करके पढ़ाई में, एग्जाम में, एंड हमारा क्लियर नहीं हुआ. ये चीज अपने आपको प्रोसेस करने का टाइम दो. जैसे ही एक दिन आराम से रिलैक्स हो जाएगा ना, उसके बाद यू विल बी एबल टू रिकॉन्फिगर कि अब आपको आगे क्या करना है, ठीक है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसी के रिस्पेक्ट में डोंट रन अवे फ्रॉम योर फीलिंग्स, डोंट ट्राई टू हाइड योर फीलिंग्स, डोंट ट्राई टू सप्रेस इट, ठीक है. पूरा प्रोसेस करो एंड आगे बढ़ते हैं. नाउ सबसे पहले ये चीज हम बहुत बड़ी करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, नेचुरली होती है कि प्लीज डोंट हाइड फ्रॉम एनीवन एंड डोंट फील गिल्टी. हमने कोई भी क्राइम नहीं किया है. आप क्या हम अब देखो आपने किया होगा कि मे बी आपने फोन स्विच ऑफ कर दी है, या यू आर ट्राइंग टू अवॉइड योर नोन पीपल हु मे बी न्यू कि भैया आज रिजल्ट आने वाला था और फिर वो हमसे पूछेगा कि रिजल्ट क्या था और उस टाइम मेरे को बोलना पड़ेगा नहीं हुआ. ये चीजों से आप डरो मत, क्योंकि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपने कोई गलती नहीं करी है. यू शुड नॉट फील गिल्टी अबाउट इट. यू हैव गेव द एग्जाम, सीए एग्जाम्स, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन अवर कंट्री. यू हैव गेव दोस एंड देन हमारे रिजल्ट में ये चीज आई है. इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी से अपना वी आर ट्राइंग टू हाइड, वी शुड हाइड आवर सेल्व्स. नो, बिकॉज ऐसा कुछ काम हमने किया नहीं है, बल्कि ये एक बहुत अच्छा काम है. ये बहुत एक करेज वाला काम है कि आप प्रोफेशनल एग्जाम, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट प्रोफेशनल एग्जाम्स में आप बैठ के आए हो, राइट. सो प्लीज डोंट स्विच ऑफ योर फोन्स एंड डोंट अवॉइड गोइंग आउट, क्योंकि ये बाद में बर्स्ट करता है. फिर वो जितना आप एक्यूमुलेट करोगे ना वो चीजें बर्स्ट होती है. फोन ऑन करो, किसी का फोन आता है अटेंड करो, पूछेंगे हाँ क्या हुआ रिजल्ट का, बोलो नहीं हुआ. कोई रोने धोने की जरूरत नहीं और किसी से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है. और ज्यादा कोई कुछ बोले तो उसी टाइम उसको बता दो कि भैया मैं कर लूंगा अपना जो मैनेज करना है, किसी और को आपके जर्नी में बीच में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सो डोंट स्विच ऑफ योर फोन एंड डोंट अवॉइड गोइंग आउट. नॉर्मल तरीके से अपना रूटीन जो है वो चलते रहने दो. नाउ ये मेरी तरफ से एक पर्सनल चीज है जो मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है, कि कॉल
और मैसेज योर फ्रेंड्स, जेन्युइन फ्रेंड्स हु क्लियर्ड। इससे पता है क्या होगा, आपको लगेगा सर लेकिन मेरा नहीं हुआ है, आपको अपना वाला जो अभी जो सैड मतलब एक जो फीलिंग आ रही है ना वो भी कम हो जाएगी। व्हेन यू टॉक टू योर जेन्युइन फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ कि आप उनको एक बार बोलो, फोन करो कि भाई तेरा हुआ क्लियर, ऑल मतलब लिटरली कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। ये जब आप बोलोगे ना, आप भी अपने आप थोड़ा सा हल्का फील करोगे, क्योंकि हमारे अंदर ना भी इमोशंस बॉटल्ड अप है और वो चीज हमें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट, कई जनों के मैसेजेस आए आज, उसके अंदर ये आया कि आई एम फीलिंग वेरी लेट डाउन एंड आई फील आई हैव लेट माई फैमिली डाउन। फैमिली ऑब्वियसली इन्वेस्टेड है, सब कुछ है, इन्वॉल्व है, आप आपकी फैमिली है वो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझना है जर्नी जो आपको एक्चुअल में ये निभानी है वो आपको निभानी है। एग्जाम हॉल में बैठना आपको जाना है, वो एग्जाम हॉल में आपको बैठना है, 3 घंटे में आपको पेपर निकालना है, 6 महीना 4 दीवारी में आपको पढ़ाई करनी है। सो यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनीवन एक्सेप्ट यू, क्योंकि फैमिली को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप ऐसा कोई प्रेशर लेके पढ़ते जा रहे हो या ऐसा कुछ प्रेशर लेके अपने आप को और यू आर हर्टिंग योरसेल्फ, तो वो चीज तो फैमिली को भी यार अच्छी नहीं लगेगी, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू हैव नॉट लेट एनीवन डाउन, यू आर रिस्पॉन्सिबल ओनली एंड ओनली टू वन पर्सन, दैट इज योरसेल्फ, ठीक है। तो सबका प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आपकी फैमिली को भी वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, क्लियर। नेक्स्ट, वंस यू आर ओके, आपको लगता है कि नहीं आज थोड़ा ठीक है, 1-2 दिन हो गए, थोड़ा ठीक लग रहा है, सिट डाउन एंड हैव अ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विथ योरसेल्फ। पेपर पे लो ये मेरे नंबर है और अपने आप से पूछो एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, क्या यार मैंने पूरी मेहनत करी, क्या मैंने पूरी मेहनत करी? अगर इसका आंसर है यस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, you don't need to change any strategy. But if there are some areas where you feel, जैसे आज मेरे को स्टूडेंट्स का जो मैसेज आया उसमें कई जनों ने एडमिट किया कि नहीं सर इस वाले में ना मेरा है इशू, मैंने गलती करी है, मैंने इस वाले में अपना 70% 80% ही दिया है, मैंने 100% नहीं दिया। सो वहां पर एक एक्सेप्टेंस आ गई और पता चल गया कि ओके ये 20% मेरा यहाँ पे कमी है, दैट आई हैव टू सॉल्व। तो आपको ना अगला जो क्या करना है वो फटाफट से हाथ में मिल जाएगा, राइट। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट डिड आई गो रॉन्ग समवेयर और मे बी समथिंग विच आई कैन इंप्रूव। इफ द आंसर इज यस, तो आपको एक प्लान मिल गया है कि मुझे आगे क्या करना है और मुझे कौन सी चीजें बेहतर करनी है, और इस चीज का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता। आप मुझे मार्कशीट सेंड करोगे, मैं उससे नहीं बता सकता नंबरों से कि कौन सी चीज इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि हमें अगली बार वाले में क्या चीजें चेंज करनी है। एंड इफ यू फील कि नहीं सर मेरी पूरी मेहनत थी और इस बार मे बी वो लक फैक्टर के लो या वॉट एवर इट इज जो आईसीआई के कुछ भी रहता है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू रीस्टार्ट द स्टडीज विद द सेम जील एंड सेम कमिटमेंट। बट येस, इफ यू फील कि नहीं सर कुछ ना कुछ मेरे में चेंज कर सकता था, तो फिर वो करना है आपको, ठीक है। उस चीज को एक्सेप्ट करना है ऑनेस्टली और आगे बढ़ना है, क्लियर। तो वो आपको इंप्रूवमेंट्स अपने अंदर जो है वो लानी पड़ेंगी। नेक्स्ट, एक सेकेंड, ओके नेक्स्ट। अब मुझे पता है कि ये जो एज है ना हमारी यार, खासकर सीए फाइनलिस्ट, सीए फाइनल में जो स्टूडेंट्स होंगे, इस टाइम कभी कभार ना अपना इतना हालत ऐसी हो जाती है कि मे बी वी फील कि यार कहीं ना कहीं हमें क्या ब्रेक लेना चाहिए, या कहीं ना कहीं मुझे कुछ और जॉब के साथ कुछ करना चाहिए, या मुझे ग्रुप्स की पोजीशन चेंज करनी चाहिए, वॉट एवर इट इज। मैं आपको इसके बारे में एक चीज बता दूं कि वॉट एवर यू डिसाइड इट्स राइट एंड डोंट जस्टिफाई टू एनीवन। हमारी ना कभी कभार आदत हो जाती है कि यार सर मैं इसके साथ जॉब कर लूंगा, तो सब कहते हैं कि नहीं अभी तो पूरी पढ़ाई करो, अभी तो सीए कर रहे हो, पढ़ाई मतलब क्या टेंशन है, अभी क्यों आप जॉब में जा रहे हो, या फिर जॉब कितने की मिल रही है और आगे क्या फर्क पड़ेगा। नो, वॉट एवर यू फील यू नीड टू डू इट। जस्ट इंश्योर कि उससे आपकी पढ़ाई इंप्रूव होनी चाहिए। वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, इवन इफ यू आर टेकिंग सम ब्रेक, इवन इफ यू आर ट्राइंग टू डू अ जॉब along with the studies, because if you feel that no I cannot sit in this under the 4 walls and I cannot study for 8 hours 10 hours next 3 months, then also it's completely okay, you can look for a job। मेरे सामने 2 ऐसे एग्जाम्पल थे जिन्होंने जॉब के साथ करके पेपर निकाला, जो वो घर पे बैठ के नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि दिमाग जो था वो ब्लॉक हो गया था, राइट। सो आप जो भी डिसाइड करोगे वो सही है। आप किसी को जस्टिफाई ना करें, आप किसी से कोई बात ना करें, आप बस ये पूछो कि मैं इससे कन्विंस्ड हूं तो आगे बढ़ो। सीए में हमेशा कहता हूं पर्सनलाइज्ड कोर्स है, किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्लियर। नेक्स्ट, प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपको, किसी से भी कंपैरिजन नहीं करनी है। उसका कौन सी उम्र में क्या सीए हुआ, उसका आज सीए हुआ, हम साथ दे रहे थे और मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मेरे दोनों ग्रुप रह गए, वॉट एवर इट इज। ये जो जर्नी है ये आपकी है, आपको अपनी जर्नी पे ध्यान देना है। आप किसी और की जर्नी का सिर्फ एक हाईलाइट उठाते हो कि हाँ यार ये इस टाइम क्लियर हो गया, उसकी बाकी की जर्नी, उसके पीछे का क्या क्या है वो आपको नहीं पता,
So please don't compare with incomplete information and you will never have complete information about anyone's life. ठीक है, तो अपनी जर्नी है, अपना क्या इंप्रूव कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है। इसी के रिस्पेक्ट में प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि यार इस टाइम ऑलरेडी द स्टूडेंट इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो पेरेंट्स मतलब कई जगह मेरे को ये चीज़ आई सुनने में कि सर मैं ये वाली चीज़ पेरेंट्स से भी बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, एंड उस टाइम लगता है कि यार नहीं, ये कम्युनिकेशन गैप फैमिली में नहीं होना चाहिए। सो पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी एक पेरेंट भी देख रहा है अगर ये वीडियो, तो ऑलरेडी यू हैव मतलब यू मस्ट बी हैविंग आइडिया, बट बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस यू हैव नो आइडिया टू द what level of we can say overthinking and what level of thoughts and what level of anxiety the student goes through when he or she is not able to clear the exam in 2 or 3 attempts, राइट। तो इस टाइम प्लीज पूरा सपोर्ट दे, उससे बात करे, वो चुप नहीं बैठना चाहिए। स्टूडेंट चुप बैठेगा तो फिर वो दिमाग में चीजें चलती रहेंगी और फिर वो कहीं ना कहीं बर्स्ट होती है, तो वो सब नहीं होने देना है। हैव अ कम्युनिकेशन, मेक देम फील गुड, एंड हो सकता है तो आप 1-2 दिन का कहीं घूम फिर के भी आ सकते हो, ठीक है। पूरा स्टिग्मा सारे तोड़ने हैं। इफ यू फील 1-2 दिन मुझे फ्रेश होकर आना है, आने के बाद अगले हफ्ते से पढ़ाई स्टार्ट करनी है या जो भी है 2 दिन में पढ़ाई स्टार्ट करनी है, यू कैन डू इट, राइट। तो प्लीज ये एक रिक्वेस्ट है। और मैं आपको एक चीज सच बता दूं, एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट faces low moments, but how you get up from those differentiates people from the crowd। आपके रोल मॉडल्स रहे होंगे, ठीक है, आपका जैसे विराट कोहली है या आपका सचिन तेंदुलकर या कोई एक्टर शाहरुख, एनी पर्सन व्हाटसोएवर। हर एक इंसान की लाइफ में ऊपर और नीचे का टाइम आता है। जब ऊपर का टाइम आता है यू हैव टू स्टे काम एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये भी पूरे टाइम नहीं चलने वाला, हम्बल रहिए। और जब नीचे का टाइम आ रहा होता है तब भी आप काम रहिए, बिकॉज ये भी हमेशा नहीं चलने वाला, दोबारा ऊपर आएगा। बट आप नीचे जाने के बाद अपने आप को हैंडल कैसे करते हो, ये चीज़ मैटर करती है। और ये तो सीए एग्जाम है, ये बहुत ही छोटा पार्ट है आपके लाइफ का। इसके बाद लाइफ में बहुत चीज़ें आने वाली है, तो उसमें भी क्या हमेशा सब कुछ अच्छा गुड़ी गुड़ी चलेगा? आंसर इज नो, देयर विल बी सम लोज, बट हाउ यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड इज बाय द वे यू हैंडल दीज थिंग्स, राइट। तो आप कोई भी अपना रोल मॉडल ले लो, उसके लो टाइम्स में उसने बहुत अलग तरीके से चीजें हैंडल करी है जो कि शायद क्राउड नहीं करता। सो दिस इज अ टाइम माय फ्रेंड टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड एंड टू शो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ यू पोजेस। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है और आप जो है इस जर्नी को मतलब एक निगेटिव नहीं लेके जाओगे। सो एटलीस्ट इस वीडियो के बाद अगर मैं एक भी स्टूडेंट को मोटिवेट कर पाऊँ कि नहीं सर ये जर्नी ठीक है, ये थोड़ा सा डिटूर आया, डिटोर कहते हैं ना, थोड़ा सा एक रोड ऐसी थी वो ऐसी हो गई है, बस ये ऐसी हुई है रोड, आना यहीं पे है, सीए तो बनेंगे लेकिन थोड़ा सा हमारा पाथ चेंज हुआ है, राइट। सो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या आप May 23 के लिए रेडी हो? हमारे पास गिव और टेक 100 to 109 डेज है May 23 के लिए। क्या May 23 में अपने को क्लियर करना है? इफ द आंसर इज यस, आपको जो भी थॉट आ रहा है यू कैन कमेंट डाउन एंड यू कैन फील फ्री। इस वीडियो के बाद यू हैव टू फील फ्री, यू हैव टू फील रिलैक्स्ड एंड यू हैव टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। क्लियर? नए सिलेबस के ऊपर आई नो देयर आर लॉट ऑफ क्वेरीज, अभी कुछ नहीं कह सकते, जब आएगा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हम एक डिस्कशन रख लेंगे। अभी May 23 में तो ओल्ड है ही, जो अपना अभी चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, और कोई भी डिसीजन जो है वो ये देख कर लेना कि प्रिपरेशन कैसी है। डोंट बी ओवर एम्बिशियस, डोंट बी अंडर एम्बिशियस, जस्ट केयरफुली असेस वेयर यू स्टैंड। क्लियर है? एंड यस, ऑब्वियसली ये प्रमोशनल वीडियो नहीं था, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी आपको बैच के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इफ यू फील दैट पेपर नंबर 4 में आपको कोई रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू सीए फाइनल लॉ राइट नाउ, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो है मेरा एक बैच आ रहा है एंड दैट इज फ्रॉम 16 जनवरी से एक लाइव बैच आने वाला है। 95 to 100 आवर्स में हम पूरा लॉ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ खत्म करेंगे। कंप्लीटली कंसेप्चुअल बैच रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास में कवर कराऊंगा। इसकी और डिटेल्स मैंने अलग से वीडियो में डिस्कस करी है। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इफ इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड गेट रजिस्टर्ड, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यस, आपको कोई इशू है, जनरल इशू, आप कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। बट दिस वाज जस्ट माय हम्बल अटेम्प्ट टू हेल्प यू फील रिलैक्स्ड। एंड ऑब्वियसली मैं नहीं कहूँगा कि मैं 100% जानता हूँ आप किस में से जा रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ वो स्टूडेंट जानता है। बट आई जस्ट ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू go through this situation, sail through this situation in a bit more relaxed manner. Clear? So बस ये एक डिस्कशन थी छोटी सी, एंड आई होप दैट यू विल स्टैंड योर ग्राउंड एंड आप जो है इसमें से बाउंस बैक करोगे, एक पूरा वापस आओगे इस जर्नी की तरफ। सो टिल देन एंड टिल वी मीट इन अवर एनी अदर डिस्कशन, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।